पिछले 2-3 साल का मैं अगर आंकड़ा देखूं तो एचडीएफसी के कुछ म्यूचुअल फंड का रिटर्न आस-पास देखने को मिल रहे हैं और इन्वेस्टर यहाँ पे ये क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स में क्या रिस्क और रिटर्न के मामले में डिफरेंस है। हालांकि अगर देखा जाए तो कुछ एक म्यूचुअल फंड यहाँ पे रिटर्न जो दे रहे हैं आंकड़े आसपास देखने को मिल रहे हैं। सामने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का एचडीएफसी स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप का आंकड़ा रखूंगा, रिस्क और रिटर्न का आंकड़ा रखूंगा और इन्वेस्टर खुद डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं। आज मैं आपके सामने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म का आंकड़ा रखूंगा। 10 साल तक के आंकड़ों के हिसाब से हम समझेंगे कि आखिर डिफरेंस क्या है, डाउन साइड प्रोटेक्शन कैसा है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट ड्यूरेशन का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। ये आपके सामने आंकड़ा है। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक महीने में फ्लेक्सी कैप 1.42% का रिटर्न दिया है, स्मॉल कैप 8.93% का, मिड कैप में 5.38% का। 3 मंथ का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे फ्लेक्सी कैप 12 से 13, स्मॉल कैप में 19 से 20 और मिड कैप में करीबन 16 से 17% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6 मंथ का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे स्मॉल कैप नेगेटिव में है, जबकि फ्लेक्सी कैप 2.58% यहाँ पे दे रहा है, जबकि आप देखोगे तो मिड कैप भी नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं 1 मंथ और 3 मंथ, जी हाँ, शॉर्ट ड्यूरेशन का आंकड़ा देखूँ तो इसमें स्मॉल कैप का डेटा स्ट्रॉन्ग है, जबकि अगर 6 मंथ का आंकड़ा देखें तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा यहाँ पे मजबूत देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मीडियम टर्म परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मीडियम टर्म परफॉर्मेंस में अगर देखें तो 1 से 4 साल का आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें अगर आप देखोगे तो पिछले 1 साल और 2 साल में यहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप से बेहतर फ्लेक्सी कैप देखने को मिल रहा है रिटर्न के मामले में। और यहीं पे इन्वेस्टर कंफ्यूज हो रहे हैं कि पिछले 1 साल में फ्लेक्सी कैप ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा पैसा बना के दिया है, स्मॉल कैप से भी ज़्यादा, मिड कैप से भी ज़्यादा। तो क्या यहाँ पे हमें फ्लेक्सी कैप ज़्यादा रिटर्न के लिए फोकस करना चाहिए? हालांकि कई ऐसे इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप, मिड कैप रखे हैं, जी हाँ, रिस्क ज़्यादा लेके चल रहे हैं, फिर भी यहाँ पे रिटर्न के पीछे वो भाग रहे हैं। तो अब देखो पिछले 1 साल 2 साल में यहाँ पे फ्लेक्सी कैप तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन ठीक 3 साल और 4 साल का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे मिड कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा बेहतर दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो 3 साल में 30 से 31% का रिटर्न है मिड कैप एचडीएफसी मिड कैप फंड में, 4 साल में 24% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब आंकड़ों के हिसाब से अगर देखोगे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के ड्यूरेशन में यहाँ पे अगर बेहतर जो रिटर्न दिख रहा है वो एक तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का और एक एचडीएफसी जो मिड कैप है। 3 साल और 4 साल के आंकड़ों में मिड कैप यहाँ पे अच्छा दिख रहा है और 1 साल 2 साल के आंकड़ों में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। अब लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात करते हैं। लॉन्ग टाइम जो यहाँ पे डेटा मैंने कवर किया है, 5 साल, 7 साल और 10 साल का आंकड़ा मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। अब 5 साल के अगर मैं अकॉर्डिंग देखूँ तो वाकई में यहाँ पे स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है। 36.4% का रिटर्न है। फ्लेक्सी कैप में यहाँ पे 31% का रिटर्न है, जबकि मिड कैप में यहाँ पे 34% का रिटर्न है। 5 साल के अंतराल में स्मॉल कैप ज़्यादा पैसा बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। 7 साल का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड करीबन 19.81% का रिटर्न दे रहा है। फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप से बेहतर दिख रहा है 7 साल के अंतराल में मिड कैप। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्लेक्सी कैप में सिर्फ 19% का रिटर्न है और यहाँ पे स्मॉल कैप में 18.17। 10 साल का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे स्मॉल कैप ने फिर से बाजी मारी है, 19.78% का रिटर्न है। मिड कैप में 18.81% का रिटर्न दिख रहा है, जबकि फ्लेक्सी कैप में 16.51% का रिटर्न है। 5 साल के अंतराल पे स्मॉल कैप बेहतर दिख रहा है, 7 साल के अंतराल पे मिड कैप बेहतर दिख रहा है और 10 साल के अंतराल पे भी स्मॉल कैप बेहतर दिख रहा है। अब देखो मैं पूरा कंक्लूजन आपके सामने रखूं तो एक बात आपको समझना पड़ेगा, पूरा समराइज करके जो डेटा है, फ्लेक्सी कैप जो म्यूचुअल फंड है वो 1 साल 2 साल के रेंज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा दे रहा है। जी हाँ, शॉर्ट ड्यूरेशन में यहाँ पे अच्छा डेटा दे रहा है।
6 महीने, 1 साल, 2 साल का आंकड़ा अगर हम देखें, स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप जो है वो लंबे समय में काफ़ी अच्छा खासा पैसा बना के दे रहा है। हालांकि 1 मंथ और 3 मंथ में भी आंकड़ा मजबूत है, बट लंबे समय में इन 5 साल 10 साल में आंकड़ा काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और अगर मैं 2 साल 4 साल का आंकड़ा देखूं तो यहाँ पे मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब ये आंकड़ों के हिसाब से आप देखो, जब लंबे समय में स्मॉल कैप में पैसा ज़्यादा बन रहा है एग्जैक्टली तो यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होगा। दूसरे नंबर पे मिड कैप में रिस्क है और तीसरे नंबर पे यहाँ पे फ्लेक्सी कैप में रिस्क है। सबसे ज़्यादा जो रिस्क जनरेट कर रहा है वो स्मॉल कैप और सबसे कम जो रिस्क यहाँ पे जनरेट कर रहा है वो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको लॉन्ग टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, जी हाँ, हायर रिटर्न चाहिए, मार्केट में गिरावट हो फिर तेज़ी हो तो ज़्यादा आपको मूवमेंट चाहिए, तो फिर आपके लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बेहतर होगा। मिड कैप की बात करें तो बैलेंस मिड कैप ग्रोथ में जाना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। कम रिस्क के साथ, जी हाँ, मार्केट में आप उतरना चाहते हो और रिटर्न भी आपको कुछ चाहिए तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बेहतर होगा। लेकिन देखो, मेरा ये कहना है कि आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि फंड का रिटर्न को देख के आप अपना एक रिक्वायरमेंट बनाएं। हमेशा अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप की रिक्वायरमेंट हो तो स्मॉल कैप फंड का सिलेक्शन करें, मिड कैप का रिक्वायरमेंट हो तो मिड कैप, फ्लेक्सी कैप का रिक्वायरमेंट है तो फ्लेक्सी कैप सेलेक्ट करें। ऐसा नहीं कि 2 मिड कैप, 4 मिड कैप, 5 मिड कैप रिक्वायरमेंट है नहीं और आपने ऐड कर लिया। अब डाउन साइड की बात करते हैं। देखो, डाउन साइड की बात करें तो फ्लेक्सी कैप में अगर मैं आंकड़ा देखें तो काफ़ी जो है कम यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि नेगेटिव रिटर्न या काफ़ी कम रिटर्न कंपेयर टू स्मॉल कैप, मिड कैप यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। और अगर आप नोटिस करोगे शॉर्ट ड्यूरेशन में इसका आंकड़ा कमज़ोर दिख रहा है, बट कभी भी नेगेटिव रिटर्न फ्लेक्सी कैप में देखने को नहीं मिला है। स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो है नेगेटिव जो रिटर्न है 6 मंथ के अंतराल में देखने को मिल रहा है और कुछ डेटा है जहाँ पे अंडर परफॉर्म का आंकड़ा भी है, बट यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। मिड कैप की बात करूँ तो जो मिड कैप का आंकड़ा है डाउन साइड देखने को मिल रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन में, बट अगर देखा जाए तो साइलेंटली ये म्यूचुअल फंड भी अपने कैटेगरी एवरेज को यहाँ पे बीट कर रहा है परफॉर्मेंस के मामले में। अब देखो, इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे एक और पॉइंट रखना चाहता हूँ। देखो, कई बार कई ऐसे फंड्स हैं जो बेहतर प्रदर्शन करते हैं, कई ऐसे फंड हाउस हैं जो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अगर आप आंकड़े देखोगे पिछले 10 साल का आंकड़ा तो एक ऐसा साइकिल था जिसमें एक्सिस के अधिकतर म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अच्छा था। ठीक एक समय ऐसा भी देखने को मिला कि SBI के अधिकतर म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अच्छा था। उसके बाद हमें ये भी देखने को मिला जैसे कि ICICI हो, वैसे फंड्स हाउस के भी काफ़ी फंड बेहतर देखने को मिले। मोतीलाल हाउस के भी कई ऐसे फंड्स हैं जिसके बेहतर देखने को मिल रहे हैं। HDFC का भी अगर आप देखोगे तो अभी साइकिल जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अधिकतर फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इसीलिए आपको हर एक कैटेगरी का देखोगे, जैसे कि मिड कैप कैटेगरी में, स्मॉल कैप कैटेगरी में, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में HDFC म्यूचुअल फंड का आंकड़ा काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब इस म्यूचुअल फंड्स हाउस का परफॉर्मेंस थोड़ा कमज़ोर हो और वैसे में स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप का आंकड़ा आपको थोड़ा कम देखने को मिले, कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिखे, बेंचमार्क से कम रिटर्न दिखे। हालांकि अभी जो आंकड़ा है वो आपके सामने है, लेकिन आपको जो डिसीजन लेना है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मैंने जो ये आंकड़े रखे हैं, जो रिटर्न रखे हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि वाकई में रिस्क कहाँ है, सिर्फ रिटर्न के पीछे आप ना भागो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है? जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आए। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।